हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है डीआई के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों से बात करें हम टेबल बेस्ड क्वेश्चन की, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के केवल इन्हीं दोनों टॉपिकों से आप लोगों से जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग जो है कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहेंगे तो इन दोनों टॉपिकों से आप लोगों को 20 में से 20 नंबर हम दिलाएंगे। ठीक है। बस करना क्या है, आपको कंटिन्यूअस आप लोगों को हमारे साथ बना रहना है। इसमें ग्राफ के क्वेश्चन को, टेबल के क्वेश्चन को इजी वे में हम लोग कैसे सॉल्व करें, यही सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। और ये हम लोगों का ग्राफ का सेगमेंट होने वाला है। इसमें हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें ये हम लोगों का सेट नंबर 13 है। अगर इससे पहले अभी तक आप लोगों ने बाकी सेटों को नहीं देखा है तो जा करके उन सभी सेटों को देखिए। सभी में ये डिस्कस किया गया है कि ग्राफ और टेबल के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बेसिक मैथ क्या लगती है, और फिर उसके बाद जो है आसानी से इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करें, किस क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करना होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने प्रश्न को। तो इसमें जो प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, क्या कह रहा है कि इसमें एक विश्वविद्यालय में जो है 5 वर्षों की अवधि के दौरान, ठीक है, कितने 5 वर्षों के अवधि के दौरान जो है इसमें 3 अलग अलग विषयों में चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। और ध्यान ये देना है आप लोगों को कि इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो किस में है, 1000 में दी गई है। ठीक है। किस में दी गई है, 1000 में दी गई है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसमें जो है कह रहा है क्या, देखिए ब्लू कलर से जो है हिंदी को दर्शाया गया, सेफ्रॉन कलर से अंग्रेजी को, और फिर उसके बाद जो है ग्रे कलर से गणित को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ष 2005 में जो है यहाँ पर जो 5 लिखा गया है, 5, ठीक है, 5 का मतलब क्या हो गया, 5000 विद्यार्थी, ठीक है, हिंदी सेलेक्ट किए हैं अपने विषय के रूप में। क्या सेलेक्ट किए हैं, हिंदी सेलेक्ट किए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब देखें तो यहाँ पर जो है ये कौन सी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो है 35,000 लोगों ने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा आपको, विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है किस में दी गई है, 1000 में दी गई है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें गणित, तो गणित में जो है यहाँ पर 15,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विषय को चुने हैं। इसी प्रकार से अन्य वर्षों में भी दिया गया है, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007, 8 और 9, इन सभी वर्षों में भी जो है कितने विद्यार्थियों ने किस विषय को चुना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में हम लोगों को दिया गया है। ठीक है। अब इसी ग्राफ पर आधारित हम लोगों से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्नों को हम लोगों से पूछा जाएगा और हम लोग जो है उन प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया कि वर्ष 2009 में, ठीक है, किस वर्ष में, वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से, दिए गए विषयों में से, ठीक है, 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थी। अब 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो देखिए एक विषय तो ये चुना जा रहा है, तो इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 20, और इसमें कितने हैं, तो इसमें भी हैं 20, और इसमें कितने हैं, इसमें हैं 5। तो 20, 20, 40 और कितने हो जाएंगे, ये सभी को जोड़ देना है। ठीक है। 20, 20, 40 और 5 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये संख्या 1000 में है तो कितनी हो जाएगी, 45,000। तो तीनों विषयों को जो चुनने वाले विद्यार्थी हैं कितने हैं, 45,000 हैं। ठीक है। और इनमें से जो है 38% जो है कह रहा है कि लड़कियां हैं। ठीक है। इनमें से 38% क्या हैं, ये गर्ल्स की संख्या हो गई। तो कह रहा है कि बॉयज़ की संख्या, यानी गणित, इस वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। गणित चुनने वाले लड़के कितने थे ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुल विद्यार्थियों की संख्या जैसे कोई बात नहीं दी गई है। ठीक है। कि गणित में, यानी गणित विषय को चुनने वाले, ठीक है,
गणित विषय को चुनने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कुल कितने लड़कियां हैं, ठीक है। गणित विषय को चुनने वाले कुल कितनी गर्ल्स हैं, ये हम लोगों को इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम बॉयज़ की संख्या को नहीं ज्ञात कर सके, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर गणित चुनने वाले लड़कियों की संख्या दी गई होती तो हम लोग बता सकते थे कि बॉयज़ की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर नहीं दी गई, तो इस वजह से हम लोग इसको निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। लड़कियों की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। टोटल तीनों विषय चुनने वाले लड़कियों की संख्या बता सकते हैं। जो 45,000 आया है हमारा, इसी का 38% ज्ञात कर लेंगे तो लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी, पर गणित के लड़कों की संख्या नहीं बता सकते, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कितनी है, 4,55,030 है। कितनी है, 4,55,030 है, ठीक है। तो तीनों विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। किस वर्ष की बात की जा रही है, तो वर्ष 2007 की बात की जा रही है। तो वर्ष 2007 में तीनों विषय को चुनने वाले कुल कितने लोग हैं, तो टोटल हम लोगों को यहाँ पर पता करना होगा। तो कितने हैं, 15 + 10, फिर उसके बाद कितना है 15, और इनको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए 15 15 30 और इसमें 10 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये 40 क्या आया, 40,000 विद्यार्थी आए, ठीक है। क्या कितने आए, 40,000 विद्यार्थी आए। और 2007 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये तीनों विषय चुनने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये तीनों विषय चुनने वाले हैं, तीनों सब्जेक्ट चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40,000। और टोटल यूनिवर्सिटी में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जो है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कितना दिया गया है, 4,55,030 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इतने विद्यार्थी हैं। तो अब इनसे जो है ये 40,000 कितने % हैं, हम लोगों को यही बताना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जो टोटल हैं उनका जो है 40,000 कितना % है, यही हम लोगों को बताना है। तो परसेंटेज बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40,000, ठीक है, 40,000। और फिर उसके बाद बटे में कितना है, 4,55,030, ठीक है। और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो 1 0 और बढ़ गया, कितना 0 हो गया, यहाँ पर 4 0 था और 5 0 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 0 हो गया। और बटे में कितना बचा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा है, 45,530 बचा। कितना बचा, 45,503 बचा हुआ है, ठीक है। 45,503 हमारा बचा। तो यहाँ पर ऊपर हमारा अंश में कितना है, 4 लाख है, और बटे में कितना है हम लोगों का 45,000 है। 45,000 को लगभग अगर हम 50,000 के आसपास मान लें तो लगभग जो है 4 लाख होने के लिए कितनी बार इसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग ये 8 बार जाएगा, कितनी बार, 8 बार। तो इसमें 8% के आसपास जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लगभग 8.7% के आसपास जो है हमारा आंसर आएगा। तो हमारे ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 8.7 के बजाय लगभग ये कितने % के बराबर है, 9% के बराबर है। कितने % के, 9% के, ज़्यादा करीब है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया कि वर्ष 2006, 7 और 9 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। किस किस वर्ष में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में और वर्ष 2009 में। कौन कौन से विषय की बात की जा रही है, तो हिंदी और गणित चुनने वालों की, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पर कितने लोग 5 चुन रहे हैं और गणित कितने चुन रहे हैं, तो गणित 35 चुन रहे हैं। वर्ष 2007 में हिंदी कितने चुन रहे हैं, तो हिंदी यहाँ पर 15 और यहाँ पर गणित भी 15 चुन रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हिंदी कितना 20 और यहाँ पर कितना 5 लोग चुन रहे हैं, ठीक है।
तो अब इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल आपको बता देना है कि टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और 40 30 70 और 70 25 कितना हो जाएगा 95,000। ठीक है, देखिए संख्या किस में आएगी, हज़ार में आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या किस में दी गई है, हज़ार में दी गई है। तो 95,000 हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 तथा 2008 में मिलाकर, वर्ष 2005 और 2008 में मिलाकर, ठीक है, गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो गणित यहाँ पर कितने लोग, 15 लोग यहाँ चुन रहे हैं और यहाँ पर 30 लोग चुन रहे हैं। ठीक है, तो मैथ कितने लोग यहाँ पर चुन रहे हैं, तो सभी को जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 15 प्लस 30, तो कितने लोग हो गए, तो हो गए ये 45 लोग। ठीक है, कहने का मतलब 45,000 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इन्हीं वर्षों में, कहने का मतलब वर्ष 2005 और 8 ही में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो पहले कुल संख्या देखिए, तीनों विषयों को अब चुनने वाले लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर तीनों विषय यानी हिंदी प्लस इंग्लिश और प्लस मैथ भी। ठीक है, तीनों विषय चुनने वाले टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों विषय चुनने वाले हो जाएंगे वर्ष 2005 में। तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 35 5 40, 35 और 5 40, और 40 और 15 इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 15 55। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2008 में कितने तीनों विषय चुनने वाले हैं, तो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 30 और 30 60, और 60 में ये इसको और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 को, तो ये हो जाएगा 85। कितना हो गया 85। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए तो आपको टोटल पता चल जाएगा। तो 5 5 10 के 0, 8 5 13 1 14, कुल मिला के कितने हो गए 140 हो गए। अब 140 के जो है 45 कितना परसेंट है, यही हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 बटा में 140 और गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद 2 सते 14 और 2 पंचे 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बचा कितना 45 गुणे 5 और 45 गुणे 5, ठीक है, और बटे में 7। ठीक है, ये क्या है 5 है। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 चौक 20 2 22 225 हो जाएगा बटे में 7, और 7 से इसको कर दीजिए डिवाइड। अब 7 से अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए 7 त्रिक 21 और 1 22 15 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना हो गया 7 दूनी 14। तो अब देखिए दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, एक 15 हुआ तो 10 हो गया, फिर उसके बाद 7 1 7, फिर उसके बाद कितना 3 बचा तो 10 हो गया, 30 हो गया, तो 7 चौक 28। तो इस तरह से ये आता रहेगा। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर 32.14% आ रहा है। तो 32.14% लगभग हमारा 32 के बराबर है। तो इसमें हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर इसके बाद जो है हम लोगों से जो अगला प्रश्न किया गया, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 और 8, कौन कौन से वर्ष, वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसमें इंग्लिश कितने लोग चुन रहे हैं ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इंग्लिश कितने चुन रहे हैं 25, और यहाँ पर इंग्लिश कितने चुन रहे हैं 30। तो कितने हो जाएंगे 25 प्लस 30, तो जोड़ करके हमारा कितना हो गया, ये हो गया 55। ठीक है, तो 55,000 लोग यहाँ पर चुन रहे हैं। फिर उसके बाद आगे क्या प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2005 और 2009 में हिंदी चुनने वाले लोग। ठीक है, वर्ष 2005 और 2009 में, तो 2005 और 2009 में कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी। तो यहाँ पर 5 लोग हिंदी चुन रहे हैं, यहाँ पर जो है 20 लोग हिंदी चुन रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी चुनने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 प्लस 20 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, ये 25 लोग हो जाएंगे। ठीक है, और इनका अनुपात हम लोगों को बताना है। तो कहने का मतलब इंग्लिश रेशियो हिंदी हम लोगों को बताना है। तो कितना हो जाएगा
55:25 हो जाएगा। और 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11×5 = 55, 5×5 = 25, तो ये हो गया हम लोगों का 11:5। तो ऑप्शन इसमें हम लोगों का देख रहे हैं, ए वाला ऑप्शन जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर से हम लोगों को यहाँ पर जो है एक ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में हम लोगों को क्या दिया गया है इस बार देखिए, आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है। किसका? आयात, ठीक है, और निर्यात का अनुपात इसमें हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो आयात निर्यात, यानी आयात को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं, और निर्यात को एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इसको ई से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न वर्षों में दिया गया, जैसे वर्ष 2005 में, किस वर्ष में, वर्ष 2005 में। ठीक है, यहाँ पर दो कंपनियाँ हैं, एक कंपनी पी है और एक कंपनी क्यू है। ठीक है, एक कंपनी पी है और एक कंपनी कौन सी है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंपनी पी को ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है, ये पी कंपनी है, और ये रेड वाला कौन से कंपनी है, तो ये क्यू कंपनी का को दर्शा रहा है। ठीक है, तो वर्ष 2005 में कंपनी पी का जो है अनुपात कितना रहा, कंपनी पी का, तो ये ब्लैक वाला हो गया, तो I/E, यानी इसका अनुपात कितना है, 0.8 है। ठीक है, कितना है, 0.8 है। उसी तरह से इसी वर्ष में अगर हम बात करें वर्ष 2005 में ही, ठीक है, क्यू कंपनी में अनुपात कितना है, तो I/E बराबर कितना है, इसका भी 0. यहाँ पर 1 है, कितना दिया गया है, ये 1 के बराबर है, तो ये कितना है, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 के बराबर है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है भिन्न भिन्न वर्षों में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें वर्ष 2009 में, तो वर्ष 2009 में जो है ये जो पी कंपनी है, पी कंपनी, तो पी कंपनी में जो है I/E यानी इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, यानी आयात अनुपात निर्यात का अनुपात कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर 1.2 और 1.4 के बीच में ये पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी 12 से 14, यानी बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो बीच में एक नंबर कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पर एक नंबर पड़ेगा 1.3। कौन सा पड़ेगा, 1.3 पड़ेगा। तो इनका अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पर 1.3 दिया गया है। ये आप लोगों को विशेष गौर यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है हम लोग अपने प्रश्नों का आंसर देंगे। और ध्यान रखिए आप लोग कि ये जो DI दी गई है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब पहली बार पेट हुआ था तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों से। कह रहा है कि यदि कंपनी क्यू, किस कंपनी की बात कर रहा है, क्यू कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, का वर्ष 2007, कौन सा वर्ष, वर्ष 2007, ठीक है, तथा वर्ष 2008 में, कौन से वर्ष में, वर्ष 2008 में, ठीक है, कुल निर्यात 24 करोड़ हो तो दोनों 2 वर्षों का आयात कितना था, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को निर्यात दिया गया, निर्यात का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब ई। ठीक है, तो ई कितना दिया गया है दोनों वर्षों में, ये दिया गया है 24 करोड़। कितना दिया गया है, 24 करोड़ दिया गया है। तो हम लोगों को इन दोनों वर्षों में इंपोर्ट कितना हुआ ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 2007 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वर्ष 2007 की बात करते हैं, और किस कंपनी के लिए हमको बात करना है, तो क्यू कंपनी के लिए हम लोगों को बात करना है। ठीक है, किसके लिए, क्यू कंपनी के लिए हम लोगों को बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष 2007 में देखें, क्यू कंपनी रेड कलर से दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को वर्ष 2007 में क्या मिलता है, I/E यानी इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो हमारा कितना है, तो देख रहे हैं 1.2 है। कितना है, 1.2 है। तो कहने का मतलब ये वर्ष 2007 में पहली बार बात कर रहे हैं, तो इसको I1 और इसको E1 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का I1 बराबर क्या मिलेगा, देखिए E1 का इस तरफ गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.2 E1।
ठीक है, ये तरीका आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट को। बात समझ में आई कि नहीं, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर उसके बाद वर्ष 2008 में हमसे बात करी गई, ठीक है, किस वर्ष में, वर्ष 2008 में, ठीक है। तो वर्ष 2008 में अगर देखें I/E का अनुपात, ठीक है, और इसको ध्यान रखिए हम इसको 2 बोल देते हैं, क्या 2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अनुपात देखें तो यहाँ पर भी देख रहे हैं अनुपात हमारा कितना है, ए भी 1.2 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, और I2 का मान भी कितना हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.2 E2 हो जाएगा, ठीक है, E2 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को लीजिए जोड़। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक तरफ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 1.2 E1 प्लस 1.2 E2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि 1.2 कॉमन है, और कितना बचा, E1 प्लस E2 बचा है, और E1 प्लस E2 हमारा कितना है, देखिए दोनों वर्षों का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, कितना है 24 करोड़ है। तो E1 प्लस E2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, और 24 का कर दीजिए गुणा, तो दोनों वर्षों का देख रहे हैं हम लोगों को आयात मिल जाएगा, यानी इंपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। I1 प्लस I2 क्या है, दोनों वर्षों का आयात ही तो है। तो यहाँ पर अब इनका सीधा आप लोगों को गुणा कर देना है, और गुणा करने पर ही हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 288, और एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, और ये वैल्यू हमको करोड़ में दी गई है, तो ये भी वैल्यू हम लोगों की करोड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आ गई यहाँ पर हम लोगों का, तो यहाँ पर हम लोगों का मान आ चुका है कितना, 28.8 करोड़। पर देखिए हम लोगों के ऑप्शन में 28.8 करोड़ कहीं पर दिया ही नहीं गया है, ना उसके आसपास की कोई वैल्यू दी गई है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में Q का आयात निर्यात से अधिक है, ठीक है, कितने वर्षों में, ठीक है। कह रहा है Q की बात करी जा रही, किस कंपनी की बात करी जा रही है, Q कंपनी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयात निर्यात से अधिक है, यानी आयात क्या है, ज़्यादा है, आयात क्या है, ये ज़्यादा है, और निर्यात क्या है, कम है, ठीक है, निर्यात क्या है, कम है। और ध्यान रखना है हम लोगों को क्या, कि जो वैल्यूज़ हम लोगों को दी गई हैं, ये क्या दिया गया है, आयात, ठीक है, आयात बटे निर्यात, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है मान। अब आप लोगों को ध्यान क्या देना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आयात ज़्यादा होगा और निर्यात कम, कहने का मतलब क्या, यहाँ पर अंश अगर ज़्यादा है और हर क्या है, कम है। देखिए तरीका बता रहे हैं कैसे आप लोगों को आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अंश ज़्यादा है और हर का मान कम है, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा मान आता है, मान ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर अंश को हम 4 मान लें और हर को 3 मान लें, तो हमारा अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया, और हर क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए अंश बड़ा हो गया है, अंश कितना है 4 और हर कितना है 3 है, तो हर छोटा है। अब इसका मान हम क्या कह रहे हैं, इसका मान डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। कैसी आएगी, 1 से बड़ी। तो देखते हैं, देखिए 3 एकम 3, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है, इससे इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो गया। अब फिर उसके बाद कितना, 3 त्रिका 9, 1 10 3 त्रिका 9। तो अब बताइए ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं, 1.33 जो आया है ये मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा क्या था, ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि अगर आयात अधिक होता है और निर्यात कम होता है,
देखिए कंडीशन तो यही कह रहा है ना कि आयात निर्यात से अधिक रहा, आयात निर्यात से अधिक रहा, यानी निर्यात कम रहा, आयात ज़्यादा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा अनुपात आएगा उस अनुपात का मान 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, इनका अनुपात जो आएगा अनुपात 1 से बड़ा होगा। तो अब हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि कहाँ कहाँ पर, यानी किन किन वर्षों में, ठीक है, इनका मान अनुपात जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो कहाँ कहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ष 2005 में अगर हम बात करें, ठीक है, हम लोगों को क्यू के बारे में बात करनी है, यानी रेड वाली लाइन के बारे में बात करनी है। तो वर्ष 2005 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अनुपात कितना है, 1 है। देख रहे हैं कितना है, 1 है। तो ये वर्ष हमारा नहीं होगा। अगर वहीं पर हम लोग बात करते हैं कितना, वर्ष 2006 में, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1 से ऊपर आ रहा है ना। तो इस वर्ष में भी हम लोगों का कंडीशन ये फुलफिल होगा। फिर उसके बाद वर्ष 2007 में भी देख रहे हैं इसका अनुपात कितना है, 1.2 है, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वर्ष 2008 की अगर बात करें तो वर्ष 2008 में भी कितना है, 1.2 है। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये भी हमारा एक वर्ष हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और वर्ष 2009 में अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2009 में भी देख रहे हैं ये वैल्यू तो और भी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी और भी ज़्यादा जा रही है। कितना, तो ये जा रही है हमारा 1.5, तो ये भी तो ज़्यादा है 1 से, तो ये भी हमारा वर्ष हो जाएगा। वर्ष 2010 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई, तो ये वर्ष हमारा फिर से नहीं होगा। तो कितने वर्षों में जो है आयात अधिक है और निर्यात कम है, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष में। तो 4 वर्षों में ऐसा है कि जिसमें आयात अधिक है, निर्यात कम है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और इस प्रकार के कभी भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका आसानी से जवाब दीजिए बिना सॉल्व किए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझकर। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए यस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से कि यदि वर्ष 2008 में कंपनी पी का निर्यात 60 करोड़ रुपए हो, कितना, वर्ष 2008 में कंपनी पी का जो निर्यात है, निर्यात का मतलब क्या, एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी ई कितना है, 60 करोड़ रुपए है। ठीक है, 60 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इस वर्ष कंपनी का आयात कितना था, यानी इंपोर्ट कितना था, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए पी कंपनी के लिए, यानी ब्लैक वाली लाइन के लिए हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ब्लैक वाली लाइन कितने पर जा रही है, तो 1.4 पर जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों का आयात अनुपात निर्यात कितना दिया गया है, निर्यात कितना दिया गया, तो निर्यात दिया गया है 1.4, कितना, 1.4। और यहाँ पर हम लोगों का निर्यात कितना है, तो निर्यात है 60 करोड़। तो आयात बटे में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बराबर 1.4। तो आयात बराबर क्या हो जाएगा, आयात बराबर हो जाएगा 1.4 गुणे 60, और इनका आपस में अगर हम लोग गुणा कर दें तो 14 कितना होता है, 84। कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पर हम, और देखिए ये जीरो क्या होगा, इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 14 गुणे 6, तो 14 84 करोड़ रुपए क्या था, उसका आयात था। ठीक है, तो आपको आयात भी पता चल गया और आयात ही हम लोगों को बताना था। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात कितना था। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, औसत निर्यात कंपनी क्यू का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सिर्फ निर्यात पूछा जा रहा है, क्या, सिर्फ निर्यात पूछा जा रहा है, निर्यात का औसत आपसे पूछा जा रहा है, या फिर सिर्फ आयात का औसत आपसे पूछा जाए। ठीक है,
कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे आयात का पूछ लिया जाए। तो केवल अगर आपसे निर्यात का या केवल, ठीक है, आयात का औसत आपसे अगर पूछा जाता है तो आप औसत इस प्रकार के प्रश्नों में कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है, कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेटा ही नहीं कंप्लीट है, ठीक है, तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर निर्यात भी क्या होगा, हमारा नहीं ज्ञात किया जा सकता, ना केवल आयात ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, अगर हमसे कहे कि आयात और निर्यात का अनुपात का औसत, ठीक है, यानी इसके बटे का, आयात और निर्यात के अनुपात का औसत अगर हमसे पूछे तो अनुपात का औसत हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, अनुपात का औसत हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल ऐसे पूछ लिया जाता है तो सिर्फ ऐसे जो है ना तो निर्यात का हम लोग बता सकते हैं ना तो आयात का बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर हमको पता है कि जब से ही आप लोग प्रश्न देखेंगे तो तुरंत सॉल्व करना ही शुरू कर देंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आपके आंकड़े पूरे नहीं हैं कि आप लोग जो है इसके जवाब दे सकें। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है कि दिए गए वर्षों में कंपनी पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम रहा, ठीक है। तुलना में आप लोगों से पूछा गया है कि किस वर्ष जो है ये अधिकतम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब ध्यान क्या रखना है, अभी इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताए थे। इससे पहले के प्रश्न में एक कह रहा है कंपनी पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम रहा। निर्यात जो है कहाँ पर अधिकतम रहा, तो निर्यात जो है ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद जो है आयात क्या हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा, ठीक है। आयात यहाँ पर कम की बात करी जा रही है। अब फिर से यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोगों को दिया क्या गया है, आयात अनुपात निर्यात हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, आयात अनुपात निर्यात दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अंश बटा हर हम लोगों को इस बार क्या दिया गया, कह रहा है कि अंश यानी आयात क्या है, कम है, और हर यानी निर्यात क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब अंश कम हो हर ज़्यादा हो, ठीक है, क्या हो, अंश कम हो और हर क्या हो, ज़्यादा हो। अंश को मान लेते हैं कितना, 8 मान लेते हैं और हर को 10 मान लेते हैं। तो इसका जो मान होता है, मान हमेशा 1 से कम आता है, ठीक है। इसका मान जो होता है क्या, हमेशा 1 से कम आता है। अब जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा और 0.8 क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर निर्यात यानी हर, ठीक है, जहाँ पर निर्यात यानी हर अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है, वहाँ पर ये जो मान आता है हम लोगों का ये न्यूनतम होगा। ये क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम होगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आयात और बटे निर्यात का न्यूनतम मान हम लोगों को बता देना है, ठीक है। आयात बटे निर्यात का कौन सा मान हम लोगों को बता देना है, न्यूनतम मान हम लोगों को बता देना है, और वही न्यूनतम मान जो होगा वही वर्ष हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम मान कहाँ पर है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, P के लिए हम लोगों को बताना है तो P ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो P का सबसे कम मान कहाँ पर है, किस वर्ष में है, तो देख रहे हैं ग्राफ में सबसे निचला भाग यही है, इससे नीचे कोई भी भाग नहीं है P का, ठीक है। तो कौन से वर्ष में है, तो वर्ष 2005 में है, ठीक है। तो वर्ष 2005 यानी ऑप्शन सी जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को जो है बैक कीजिए, फिर से उसके बाद देखिए, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। इससे आप लोगों के जो प्रश्न हैं, ये बड़े से प्रश्न को सॉल्व करने के बजाय आप लोग जो है कुछ सेकंड में देख करके आप लोग बता सकते हैं। सिर्फ क्या देख लेना है आपको, सबसे छोटा मान टिक कर देना है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इसका आप लोगों को सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, जहां से आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।